क्या साउथ एशिया में भारत को घेरने के लिए एक नया और खतरनाक अलायंस तैयार हो रहा है? शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की हवा बदल चुकी है और अब ढाका से जो संकेत मिल रहे हैं वो नई दिल्ली के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसे मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, उनके एक बेहद करीबी सलाहकार ने साफ कर दिया है कि भारत को छोड़कर पाकिस्तान और चीन के साथ एक अलग ग्रुप बनाना उनके लिए रणनीतिक रूप से संभव है। यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की यह तिकड़ी क्या खिचड़ी पका रही है और इसका भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार, जो वहां विदेश मंत्री की ही भूमिका निभा रहे हैं, मोहम्मद तौहीद हुसैन से जब पूछा गया कि क्या बांग्लादेश भारत के बिना पाकिस्तान के साथ किसी रीजनल ग्रुप में शामिल हो सकता है, तो उनका जवाब बेहद सीधा और तीखा था। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए रणनीतिक रूप से संभव है। उन्होंने साफ तौर पर नेपाल और भूटान का उदाहरण देते हुए कहा कि नेपाल और भूटान चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं और भारत पर निर्भर हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बांग्लादेश के पास विकल्प मौजूद है। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि ये सीधे तौर पर यह दिखाता है कि ढाका अब नई दिल्ली की संवेदनशीलता की परवाह किए बिना इस्लामाबाद और बीजिंग के साथ रिश्ते मजबूत करने को तैयार है। इस पूरी कहानी की शुरुआत ढाका से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद से हुई थी। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में इस्लामाबाद कॉन्क्लेव में एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलकर एक नया क्षेत्रीय संगठन बना रहे हैं। डार का कहना था कि इस ग्रुप का विस्तार भी किया जा सकता है। जब तौहीद हुसैन से इसी बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे नकारा नहीं, बल्कि कहा कि शायद किसी बिंदु पर इसमें कुछ प्रगति देखी जा सकती है। अब ये वही पाकिस्तान है जिसका कोई भी प्रधानमंत्री पिछले 13 सालों में बांग्लादेश नहीं गया था, लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद समीकरण बदल गए हैं। अगस्त में ही इशाक डार ने बांग्लादेश का दौरा किया था और पीएम शहबाज शरीफ तो लगातार मोहम्मद यूनुस के संपर्क में है। चीन तो पहले से ही मौके की ताक में बैठा था और अब उसे पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ाने का गोल्डन चांस मिल गया है। भारत के लिए महज एक डिप्लोमेटिक झटका नहीं है, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा चिंता है। अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ आते हैं तो भारत 3 तरफ से हॉस्टाइल ताकतों से घिर सकता है। सामरिक रूप से देखें तो बांग्लादेश की लोकेशन भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद करीब है, जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है। शेख हसीना के दौर में भारत ने इस मोर्चे पर राहत की सांस ली थी, लेकिन यूनुस सरकार आने के बाद कट्टरपंथी तत्वों का बढ़ना और अब पाकिस्तान, चीन के साथ ये संभावित गुटबाजी भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देगी। सवाल यह है कि क्या सार्क को पूरी तरह खत्म करके पाकिस्तान अब बांग्लादेश को अपने पाले में करके भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है? अब यह देखना होगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय इस नई चुनौती का जवाब कैसे देता है।